एक्सक्यूज मी। ड्रामा सीरियल इश्क मुर्शद एक बेहतरीन स्टोरी, लेकिन उसके साथ साथ मुझे ऐसा लगता है कि ये ड्रामा देखने के लिए सबको अपना दिमाग किराए पर दे देना चाहिए और उसके बाद ये ड्रामा देखना चाहिए। जी बिल्कुल, इस बारे में तो एक्सप्लेन करूंगा मैं, लेकिन उसके साथ साथ मैं बता दूं कि आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं ड्रामा सीरियल इश्क मुर्शद के 13वें एपिसोड का, और उसके साथ साथ 14वें एपिसोड में यानी कि 14th एपिसोड में क्या होने जा रहा है, इस हवाले से भी तफसील के साथ बात करेंगे। जैसा कि इस एपिसोड के टीजर में गुज़श्ता हफ्ते ये दिखा दिया गया था कि शिबरा को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है, और उसकी वजह मैंने डिस्कस की थी, दाऊद सिकंदर की जानिब से बाकायदा बदला लेने के चक्कर में यह सब मामला किया जाएगा। और वही बात निकली कि बदला लेने के चक्कर में बाकायदा शिबरा के खिलाफ मुकदमात दर्ज करवाए गए, पुलिस वाले आए और उसको गिरफ्तार करके ले गए। उस पुलिस वाले ने जाती तौर पर दुश्मनी रखते हुए शिबरा के खिलाफ एक की बजाय 3-4 FIRs दर्ज कर ली। 3-4 FIRs दर्ज करने का मतलब अगर कोई समझता है आप सब में से, देखने वालों में से, तो आपको बखूबी पता होगा कि 3-4 FIRs दर्ज होने के बाद आदमी जो है वो कम से कम भी 15-20 दिन या 1 महीने के लिए तो अंदर गया ही गया। और अगर पुलिस मामले को लंबा खींचना शुरू कर दे तो कई महीने भी लग सकते हैं, लेकिन कम से कम भी 15-20 दिन तो लग ही जाते हैं। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा मजे की बात यह है कि एक आम लड़की, उसके खिलाफ FIRs किसने दर्ज करवाई? दाऊद अली खान के पार्टी वर्कर्स ने। अब यह बड़ी बेतुकी सी बात है कि एक आम लड़की जिसने बाकायदा उसी दिन दाऊद अली खान के हाथ से इनाम लेने से इनकार किया, और उसी दिन उस लड़की के खिलाफ FIRs दर्ज हो जाती हैं, और वो भी एक से ज्यादा उसी के पार्टी वर्कर्स की जानिब से। ये बड़ी अजीब सी बात है, ये नामुमकिन नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन ऐसा अगर कोई भी लीडर करेगा तो उसको पता है कि अगर इस तरह करूंगा मैं तो उसके बाद अपनी पार्टी की और अपनी जाती साख्त खराब कर दूंगा मैं। दाऊद को इतना बेवकूफ़ शख्स दिखाया गया, एक तरफ इतना सियासतदान मंझा हुआ और एक तरफ इतना बेवकूफ़ शख्स कि एक सामने सामने एक उसका दुश्मन बन गया, या उसके खिलाफ किसी ने कोई काम कर दिया और उसको सामने सामने ही उसके खिलाफ उसी वक्त उसने कार्रवाई करवा दी, वो भी गैर कानूनी तौर पर एक तरह से, जो कि उसी के खिलाफ आ जाएगी चीज़ बाद में। अब मैं इस चीज़ पे हैरान हूं कि दाऊद अली खान एक मंझा हुआ और चालाक सियासतदान है या एक बेवकूफ़ और गुस्से वाला शख्स जिसको इस वक्त गुस्से में कुछ नजर ही नहीं आ रहा। उसके बाद सुलेमान अहमद अपनी बेटी से मिलने की कोशिश करता है हवालात में जाकर, जिसको बंद कर दिया गया था हवालात में, तो उसको उसकी बेटी से नहीं मिलने दिया जाता, जिसके बाद शामिर फजल बख्श बनकर जाता है और शिबरा से मिलने की कोशिश करता है और मिलने में कामयाब हो जाता है। उसकी वजह यह दिखाई गई है कि किसी बड़े शख्स से वो फ़ोन करवाता है और उसके बाद वो आसानी से जाकर शिबरा से मिल लेता है। बहरहाल जब शिबरा से शामिर मिलने के लिए जाता है तो शिबरा उससे पूछती है कि तुम्हें यहाँ आने की परमिशन कैसे मिली, जिस पर शामिर एक अजीब सा जवाब देता है, जादू। और उसको लगता है शिबरा को कि वो शायद मुर्शद साईं की बात कर रहा है। मुर्शद साईं? हाँ। और शिबरा ये बात मान लेती है। अब यहाँ पर सोचने की बात है कि शिबरा को एक पढ़ी लिखी लड़की दिखाया गया है और बाकायदा वो एक आम लड़कियों से ज़्यादा पढ़ी लिखी और एक लायक लड़की दिखाई गई है, चालाक दिखाई गई है, होशियार दिखाई गई है, अक्लमंद दिखाई गई है। तो यहाँ पर उसकी अक्लमंदी घास चरने चली गई है। जब शामिर ने यह जाहिर किया कि मैं किसी सुपर नेचुरल पावर के ज़रिए यहाँ तक पहुँचा हूँ, मिलने के लिए आया हूँ तुमसे, तो शिबरा ने उस बात का यकीन कर लिया। मैं इस चीज़ पर फिर एक बार हैरान हुआ हूँ। ये कैरेक्टर भी तो एक अक्लमंद कैरेक्टर दिखाया गया था शिबरा का, तो एकदम से वो भी बेवकूफ़ हो गई। बहरहाल जी, शामिर शिबरा के पास से जाने से पहले ये दावा करता है कि मैं 2 घंटे में आकर तुम्हें ले जाऊंगा, और उसके बाद मेरे ख्याल से कई घंटे गुजर चुके, अंधेरा हो गया था और शामिर साहब बाहर ही कहीं घूम रहे थे। अभी तक उसके जाने का वहाँ पर वापस कोई अता पता ही नहीं था, क्योंकि एक सीन दिन का है और एक सीन रात का। सीधी सी बात है कि इस एपिसोड को जरूरत से ज्यादा ड्रैग किया गया है। इश्क मुर्शद ड्रामा को इन चीजों की जरूरत मेरे ख्याल से नहीं थी, लेकिन शायद ये जब बनाया गया था तो तब यही जहनियत रख के बनाया गया होगा कि इस मामले को थोड़ा सा लंबा खींचेंगे। शायद बनाने वालों को भी इस चीज का नहीं था पता कि ये ड्रामा इतना ज्यादा लोगों में मकबूल हो जाएगा और इतने ज्यादा व्यूज हासिल करेगा कि ये एक सिचुएशन पर 2 एपिसोड गुजारने की इनको जरूरत ही महसूस नहीं होगी। बहरहाल जी, नेक्स्ट एपिसोड यानी कि 14th एपिसोड के टीजर में यह दिखाया गया है कि शिबरा को शामिर छुड़वा लेता है। अब उसको छुड़वाने के लिए उसने किस गिदड़ सिंगी का इस्तेमाल किया, इसके बारे में बाद में बात करते हैं, लेकिन उसको छुड़वाया कैसे उसने रातों रात, इस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि 3 से 4 FIRs शिबरा के खिलाफ दर्ज हो चुकी। तो चाहे वो चीफ मिनिस्टर क्यों ना हो या प्राइम मिनिस्टर क्यों ना हो, वो डायरेक्टली हवालात से इस तरह से नहीं छुड़वा सकता किसी को। FIR दर्ज होने के बाद मामला चला जाता है अदालत में। अदालत से जाके सारे जितने भी केसेस हैं उनकी बाकायदा तौर पर या तो जमानत लेनी पड़ती है या तो उनके खिलाफ पटिशन दायर करके उन सब केसेस को खत्म करवाना पड़ता है। उसके बाद जाकर तो वो बंदा बाहर आ सकता है, क्योंकि FIR दर्ज होने के बाद पुलिस अपनी मर्जी से बंदे को नहीं छोड़ सकती, उसको बाकायदा अदालत की इजाजत की जरूरत पड़ती है। अगर
पुलिस चाहे भी तो वो इतना कर सकती है कि वो जाकर अदालत में मामले को हल्का कर दे या केस में कमजोरियां पैदा कर दे, जिसकी वजह से सामने वाले शख्स को जल्दी जमानत मिल सके। इसलिए यह भी एक ब्लंडर है। इस वजह से मैंने ये बात की थी कि ये ड्रामा देखने से पहले आपको अपना दिमाग किराए पर दे देना चाहिए, क्योंकि ये ड्रामा देखते वक्त आपको दिमाग की जरूरत ही नहीं पड़नी। लव स्टोरी है तो जाहिर सी बात है दिल से काम चला लें, दिमाग बिल्कुल फ्री होना है आपका तो उसको किराए पर दे दें। अगर उसका इस्तेमाल करेंगे तो फिर इस तरह के कई सवालात आपके सामने खड़े होंगे। अच्छा जी, वीडियो खत्म करने से पहले आ जाते हैं उस गिद्दड़ सिंगी पर, जो कि मुझे लगता है कि शामिर ने उस गिद्दड़ सिंगी का इस्तेमाल किया होगा शिबरा को छुड़वाने के लिए। वो गिद्दड़ सिंगी मुझे ये लगता है कि एक तो ये हो सकती है कि शामिर डायरेक्ट अपने वालिद के पास गया और उसको जाकर इस चीज का एहसास दिलाया कि आपने जो किया है वो हमारी पार्टी के लिए शदीद नुकसानदेह बात है और इससे हमारी पार्टी पर बहुत बुरा असर पड़ेगा, तो इसलिए शिबरा को छुड़वाइए। और आखिरकार उसके मजबूर करने पर शामिर के वालिद ने शिबरा को छुड़वाया। और दूसरी वजह यह हो सकती है, जिस तरह के टीजर में ही दिखाया गया है कि शामिर बाकायदा महरीन के साथ खड़ा है, तो इस वजह से मुझे यह लगता है कि शामिर ने शायद महरीन का यहां पर इस्तेमाल किया हो, महरीन के जरिए उसके वालिद तक ये बात पहुंचाई हो और उसके वालिद से अपने वालिद पर प्रेशर डलवा कर तो यह मामला करवाया हो। अब उस वजह से जाहिर सी बात है कि महरीन से बाद में जाकर मिलना भी पड़ना था, क्योंकि इतना बड़ा काम जो निकलवाया उससे, तो ये एक वजह मुझे लगती है कि यह भी हो सकती है। इन दोनों गिद्दड़ सिंगियों में से कोई एक गिद्दड़ सिंगी मुझे लगता है कि शामिर ने इस्तेमाल की है। उसके बाद जनाब सबसे जरूरी सीन, शिबरा जाती है शामिर के घर शामिर के वालिद से मिलने के लिए, क्योंकि जाहिर सी बात है प्रेशर होगा और वहां पे इस तरह से शो किया जा रहा है कि पैचअप हो रहा है तो दोनों मिलेंगे और एक दूसरे से मामले को बात करके खत्म करेंगे। उसके बाद जनाब शिबरा जब वहां से निकल रही थी तो शिबरा की नजर शामिर पर पड़ी। शामिर ने मुंह दूसरी तरफ फेर लिया, जिससे यह दिखाया जा रहा है अभी तक टीजर के अंदर कि उसने चेहरा नहीं देखा उसका, लेकिन बैक साइड से उसको देख लिया और बाकायदा तौर पर उसको मुखातिब किया, उसको आवाज देकर मुखातिब किया और उसके पास गई है। अब वो सीन इतना ही दिखाया गया है और मेरे ख्याल से ये जो सस्पेंस क्रिएट किया जा रहा है ना कि क्या शिबरा यहां पर शामिर को देख लेगी और शामिर का राज यहां पर खुल जाएगा, मुझे ऐसा लगता है कि अभी नहीं। 14वां एपिसोड है और इस वक्त ये ड्रामा जिस पीक पर जा रहा है, मुझे नहीं लगता कि अभी फौरी तौर पर शामिर का राज शिबरा के सामने खुलने वाला है। कुछ ना कुछ ऐसा होगा, शामिर वहां से निकलने में कामयाब हो जाएगा। फिलहाल अभी तो ऐसा लग रहा है कि जैसे 2-3 सीन्स में मुख्तलिफ किस्म की 1-2 सिचुएशंस के अंदर ही एपिसोड को खत्म कर दिया गया है, जानबूझकर लंबा खींचने के लिए। इसलिए मैं इसको 10 में से 4 पॉइंट्स दूंगा। आप इस हवाले से क्या राय रखते हैं मुझे कमेंट्स के जरिए लाजमी बताइएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसी मजीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।